हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिलेबस कैसा है, क्या पैटर्न है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ब्लूप्रिंट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या हुआ है, 2021 के बैच के बाद से जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए। तो उन चेंजेस को जो NCISM ने सिलेबस प्रोवाइड किया है, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर से ही, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बता रही हूँ पहले। तो क्या है कि जो NCISM ने सिलेबस प्रोवाइड किया है उसमें हर सब्जेक्ट से किसी जो PDF है, कोई 50 पेजेस की PDF है, कोई 100, मतलब एज पर सिलेबस जैसा है उस अकॉर्डिंग। अब आज मैं जो बताने वाली हूँ आपको, एनाटॉमी का जो सिलेबस है, एनाटॉमी का सिलेबस आप देखोगे तो NCISM की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। 51 पेजेस की सिलेबस है। अब उसमें क्या क्या हेड्स हैं, मैं आपको एक ओवरऑल एक रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसमें थ्योरी कितने हैं, प्रैक्टिकल, वाइवा, सारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि उसमें जो पेपर पैटर्न है आपका, जैसे कि पता है कि जो फर्स्ट ईयर का पेपर है उसमें जब भी 21 के बैच के बाद से चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, MCQs नहीं आते थे, ठीक है। अभी क्या है, 20 मार्क्स का MCQ है। उसके बाद रिमेनिंग 80 मार्क्स में क्या है, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उन 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स की अगर आपका 8 SAQ है तो टोटल होते हैं कितने, 5 8 40। तो 40 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी 4 होंगे। तो उन 4 में हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 40 मार्क्स का आपका LAQ भी है। अब जैसे क्या होता है, आपका ये MCQ हो गया कितने का, 20 का, ठीक है। उसके बाद SAQ हो गया 40 का, देन LAQ भी हो गया कितने का, 40 का। तो ये हो जाते हैं टोटल आपके थियोरी का डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर 2 पेपर हैं तो सेम सेकंड पेपर का भी 100 मार्क्स होता है, तो 100 एंड 120 मार्क्स का आपका थियोरी का होता है। एंड रिमेनिंग जो आपका प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। एक बार मैं आपको पूरा PDF दिखा के पूरी चीज़ें इसमें क्लियर कर देती हूँ, ओके। तो फर्स्ट थिंग इसमें देखो आप, तो मैंशनड क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं दिखा देती हूँ। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यहाँ पे क्लियरली है कि 2 पेपर होंगे। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100। तो टोटल आपका थ्योरी जो हो गया वो कितना हो गया, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स की थ्योरी हो गई। उसके बाद जो रिमेनिंग 200 मार्क्स है वो कहाँ के हैं, क्योंकि टोटल 400 है, ठीक है। तो इस 400 में देखो आप अगर देखते हो तो 400 में 200 हो गई थ्योरी एंड नेक्स्ट 200 में क्या होता है, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल, 70 वाइवा, इलेक्टिव्स इसमें नहीं है, और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स, ठीक है। IA जो है वो है आपका इंटरनल असेसमेंट, ये कॉलेज से मिलते हैं, जो आपके 2 इंटरनल एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पे ये मार्क्स मिलते हैं, 30 से कैलकुलेट होके जाता है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 400 मार्क्स की आपके एनाटॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखते हो तो अब आपको यहाँ से मेनली क्या देखना है कि आपके सिलेबस के टॉपिक्स क्या हैं। आप देखो, अब यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, मान लो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका ये, तो इसमें कौन से टर्म का है, ये जो चीज़ें मेंशन, ये टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक ये फर्स्ट टर्म के। अब ये देखो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ से देखोगे तो ये सेकेंड टर्म का है, ठीक है। तो इसी तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। उसके बाद इसके जस्ट साइड में आप देखोगे, अगर ये देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये टॉपिक है ना वो 6 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो ये उसके बाद लेक्चर आर, नॉन लेक्चर आर, ठीक है। बट मेनली आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो है 6 मार्क्स का ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक जो है 4 मार्क्स का है। थर्ड टॉपिक जो है आपका वो 15 मार्क्स का है। इस तरह से आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के हैं, तो आपको क्या क्या कवर करना है। मतलब जैसे अगर मान लो कोई टॉपिक है बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो उसको हमें क्या होता है कि यार इसमें ज़्यादा टाइम देना है हमें, उस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि हमें किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। अब किसी टॉपिक से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो आई डोंट थिंक वो वर्थ इट होता है, क्योंकि जो टॉपिक्स ज़्यादा मार्क्स के हैं ना, उनमें से हमें क्या होता है कि देखो पढ़ना तो सारा होता है, बट जो टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है ना उसको आप अच्छे से करो, क्योंकि उससे SAQ, LAQ, MCQ तीनों आते हैं। तो आई होप ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये सारे मार्क्स और सिलेबस ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म मैंशन है। अब देखो ये चीज़ें हैं, अब हर टॉपिक से जो उसमें फर्स्ट टॉपिक था, अब फर्स्ट टॉपिक से भी ये सब टॉपिक्स हैं। अब इन सब टॉपिक्स के आगे आप ये देखोगे तो MK DK, ठीक है। DK के बाद आप देखोगे तो कुछ आपको ये NK भी दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने 3 चीज़ें देखी, क्या देखा, पहला आपने देखा क्या है, एक टॉपिक जो है MK दिख रहा है, एक आपका DK दिख रहा है और एक NK दिख रहा है।
तो ये जो MK है वो है मस्ट टू नो, DK इज़ डिज़ायरेबल टू नो, NK इज़ नाइस टू नो। दैट मीन्स जो MK वाले टॉपिक्स हैं ना वो तो आपको करने ही हैं, मस्ट है। क्योंकि अब इस MK के टॉपिक से जो होता है 15 MCQ आते हैं, जो कि 20 MCQ हैं उसमें से 15 MCQ आते हैं आपके MK से, मस्ट टू नो टॉपिक्स के। तो जो टॉपिक MK दिख रहा है ना पहले वो सारा कवर कर जाओ। उसके बाद DK से क्या आता है, तो MCQ 3 MCQ और 1 SAQ वो DK से आता है। और जो आपका LAQ है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो सारा सिर्फ MK से आता है। तो अगर आप पूरा एनालिसिस करते हो तो आपका पूरा पेपर अबव 90 मार्क्स तक, ठीक है। जैसे कि 5 मार्क्स का आपका एक SAQ हो गया, 8 मार्क्स का हो गया, एंड 10, तो 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर MK से आता है। अगर आप पूरा MK भी अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप 90 मार्क्स का पेपर अच्छे से कवर कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि हर टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक्स MK में हैं, कौन NK और कौन से DK, क्योंकि यार सारा कवर हो नहीं पाता है। तो उसमें से आप पहले MK करो, देन DK करो, एंड लास्ट प्रायोरिटी होती है किसकी, NK की, ठीक है। अब इसके आगे एक और चीज़ दी हुई है, ये देखो, ये MK NK के बाद यहाँ पे हर जगह देखोगे FNS मतलब ये क्या है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। F मीन्स क्या है, जो आपके इंटरनल असेसमेंट में ये टॉपिक आने वाले हैं, और S जो है वो फाइनल एग्जाम में। और जहाँ FNS दोनों लिखा है मीन्स वो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, FNS ही है। FNS का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव और समेटिव मीन्स आपके इंटरनल और फाइनल एग्जाम्स दोनों में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं पार्ट में आप अब स्किप करती हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखो ये क्या है, प्रैक्टिकल्स। यहाँ तक जो थी वो थियोरी थी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कि कौन से प्रैक्टिकल्स आपको फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करने हैं, कौन से सेकंड में, कौन से थर्ड में। तो देखो ये प्रैक्टिकल्स है, फर्स्ट टर्म में आपको कौन से करने हैं, उसके बाद कितने आवर्स ये टीचिंग के हैं इसमें, ये आप ध्यान मत दो। बट अब ये देखो ये पूरे आपके क्या हैं, प्रैक्टिकल्स के हैं। उन प्रैक्टिकल्स में भी अब क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखा देती हूँ। हाँ, नॉन लेक्चर एक्टिविटीज़ एंड ऑल, ये सब कुछ आपको पता है। इवैल्यूएशन मेथड्स ऑफ पेपर लेआउट। अब देखो यहाँ पे पेपर का आपको पैटर्न बताया हुआ है क्लियरली। नंबर ऑफ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 20 होंगे, एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 8 होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 होंगे। उसके बाद MCQs सारे 1 मार्क्स के होंगे तो टोटल 20 मार्क्स के। SAQs 5 मार्क्स के होंगे तो टोटल हुए 8 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स, एंड LAQ 10 मार्क्स ईच, दैट मीन्स टोटल 40, और ये हो जाता है 100 मार्क्स का आपका पेपर। उसके बाद आपका हाँ ये देखो यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें क्लियर होता है कि यार जैसे मान लो किसी टॉपिक से सिर्फ MCQ आ रहा है तो उसको हमें क्या होता है, थोड़ी जल्दी कवर करना होता है, क्योंकि सिर्फ MCQ आ रहा है तो आप कवर कर लोगे। तो ये देखो हर टॉपिक में, अभी पहला टॉपिक है तो इससे MCQ भी आ रहा है, SAQ भी आ रहा है, बट LAQ नहीं है, तो इसको LAQ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक से भी LAQ नहीं है। थर्ड टॉपिक से अगर आप देखोगे तो MCQ SAQ LAQ तीनों हैं। उसके बाद में भी MCQ SAQ LAQ तीनों हैं। तो किस टॉपिक से कौन से पोर्शन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है, कौन से शॉर्ट, ये भी मैंशनड है, ठीक है। उसके बाद देखो ये है आपका ब्लूप्रिंट, इसको हम ब्लूप्रिंट बोल रहे हैं। ब्लूप्रिंट में अब है आपका टोटल जो 20 MCQs है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है कि कौन से MCQ किस टॉपिक से आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट MCQ थीम A से, सेकंड भी थीम A से, थर्ड भी थीम A से, फोर्थ भी थीम A से, फिफ्थ भी थीम A से। अब ये थीम A क्या है, अब वापस अगर आप अपने सिलेबस में जाते हो ना ऊपर, तो यहाँ पे आपको थीम्स लिखे होंगे। लेट मी शो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना सारी बहुत ही क्लियरली मेंशन है। अगर आप एनालिसिस करके चलते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर कवर भी हो जाता है, एंड लास्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम कन्फ्यूजन नहीं होती कि कौन से टॉपिक से कितना करना है, क्योंकि यार ये पूरा फॉलो होता है एज इट इज़। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉलो होता ही है। ये जो है ना, लेट एक मिनट रुक जाओ, थीम। अब यहाँ से आप देखो थीम देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पेपर 1 पेपर 2 सबका मेंशन्ड है थीम। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिनट, ये देखो यहाँ पे थीम A B C, तो MCQ मेंशन है कि थीम A से कितने आ रहे हैं, थीम B से, थीम C D E F, तो वहाँ पे मेंशन है कि कौन सी थीम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे थीम मेंशन है,
तो उस टॉपिक से ही वो पढ़ना है, ठीक है। थीम में जहाँ मेंशन है तो वहाँ ऊपर जहाँ आपको थीम में लिखा है उस टॉपिक से पढ़ना है, क्योंकि वो क्लियर है कि MCQ उसी थीम से आने वाला है। ऐसे ही आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट SAQ थीम है, अब देखो फर्स्ट SAQ जो है वो आपका थीम से आने वाला है, सेकेंड SAQ B से, थर्ड C से, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो D से आएगा, फिफ्थ सिक्स्थ जो है E से, और सेवन्थ और एट्थ है आपका G और F दोनों में से किसी एक से आ सकता है। उसके बाद देखो LAQ भी क्लियरली मेंशन है, फर्स्ट LAQ थीम B से, सेकंड C से, थर्ड E से एंड फोर्थ जो है G और F दोनों में किसी से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है ब्लूप्रिंट। एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट ज़रूर देखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्लियरली मेंशन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स। अगर जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको अभी कन्फ्यूजन हो रही है कि यार प्रैक्टिकल कितने मार्क्स से होंगे, कितने मार्क्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अब इसमें आप देख सकते हो आपकी जो प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स, जिसमें कि 70 का वाइवा होगा और 30 का इंटरनल असेसमेंट, और उसके बाद 100 मार्क्स का सिर्फ प्रैक्टिकल। अब उसमें 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देखो आपकी स्पॉटिंग 20 मार्क्स, उसके बाद जो है कोस्ट आशय डाइसेक्टेड ऑर्गन्स एंड हिस्टोलॉजी स्लाइड्स वो 20 मार्क्स हो गए, बोन्स जॉइंट्स इस पे 20 मार्क्स हो गए, मर्म पे 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो आपके जर्नल्स होते हैं उस पर 20 मार्क्स, देन वाइवा 70, इंटरनल असेसमेंट 30। तो टोटल आपका प्रैक्टिकल का 200 का डिवीजन कैसे हुआ है ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अब ये देखो ये जो है आपका टोटल 200 का प्रैक्टिकल मार्क्स। तो ये आप प्रैक्टिकल से पहले भी देख के जाओ कि कितने मार्क्स कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमें, जैसे कि हमें प्रैक्टिकल में पूरा होने वाला है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली मेंशन्ड है, किससे क्या आइडेंटिफिकेशन आएगा, कि कौन कौन सारे हेड्स मेंशन्ड है। अगर आप ये देखोगे ना, अब जैसे देखो ये क्या है वाइवा वो ठीक है, वाइवा वॉस। तो वाइवा वॉस में क्या होता है 70 मार्क्स के वाइवा में कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछेंगे, ये देखो क्लियरली टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। तो यार आपको क्लियर पता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। देखो वाइवा का क्या होता है कि ये हमेशा फॉलो नहीं होगा कि वाइवा से वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, बट जो आपका सिलेबस में मेंशन है वो करके जाओ, क्योंकि क्या होता है कि अब मोस्टली चीज़ें फॉलो हो रही है, तो वाइवा की अगर ये चीज़ें फॉलो होती है तो सारे आंसर्स आपको आते हैं। बट यार वाइवा है, एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, तो वो कुछ भी 2-4 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे जाते हैं, और एनाटॉमी तो यार बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी सबसे पहले आप इस सिलेबस की PDF को अच्छे से रीड करो, अच्छे से एनालिसिस करो। नेक्स्ट ऐसी जो भी होगी आपकी, मैं फिजियोलॉजी की PDF को भी एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिजियोलॉजी की PDF जो है आपके सिलेबस PDF उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एनाटॉमी का पूरा सिलेबस मैंने एनालिसिस कर लिया है। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कांटेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारी कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं, ओके। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। और नेक्स्ट ऐसी कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे की PDF पे सिलेबस पे एनालिसिस चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिजियोलॉजी की वीडियो सिलेबस पे बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।